और ये बहुत दिन नहीं हुए दोस्तों, जब लो बनाया था तो वो था 7 अप्रैल, और आज क्या है 16 मई। 7 अप्रैल और 16 मई, 1 महीना 10 दिन में, टोटल 1 महीना 10 दिन टोटल पीरियड है। ये कोई कैंडल नहीं है, कोई ट्रेडिंग डे नहीं है। इस पीरियड में अगर इतना फास्ट रिकवर करेगा तो क्या किसी भी इन्वेस्टर का या ट्रेडर का माइंडसेट इसलिए प्रिपेयर है कि ये मार्केट इतना फास्ट रिकवर करके एक न्यू हाई बनाने के तरफ चला जाए? और जब आप देखते हैं आज के सिचुएशन में, तो कुछ स्टॉक में आप इंटर करना चाहते हैं तो वहां पर आप इंटर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखता है कि यार ये तो काफी बढ़ गया। और कुछ स्टॉक से आप पहले निकल गए, कहीं लॉस बुक कर लिए या थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो इस सिचुएशन में इस रिकवरी का कोई बेनिफिट नहीं उठा पाया। अब दोस्तों, इस सिचुएशन में स्टॉक मार्केट से आखिर वो प्रॉफिट अर्न कौन कर रहा है? तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि इस मार्केट में जो भी इस माइंडसेट से आते हैं कि मैं बस रोज का 1000 रुपया, रोज का 500 रुपया कमा लूं, यकीन मानिए वो कभी नहीं कमा पाएंगे। मार्केट का ऐसा सिचुएशन होगा, आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि जो ऑप्शन का प्रीमियम सुबह 3 रुपया दिखता है, वो ऑप्शन का प्रीमियम शाम को 250 रुपये का हो जाता है। और कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आप 250 रुपया का खरीदते हैं और शाम को 0 हो जाता है। तो ये सिचुएशन क्यों बन रहा है? इसलिए कि आपको मार्केट से आउट कर देना है, और ये सारा प्लानिंग बिग प्लेयर कर रहे हैं। और उस बिग प्लेयर के जाल में जितने ट्रेडर हैं वो सब फंस रहे हैं। खुद यकीन से बताइए कि क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दिन आप ट्रैप में फंसते हैं। खुलता है 200 नीचे, आप समझते हैं कि मार्केट तो आज नीचे ही रहेगा, तो ऊपर का कॉल बेच देते हैं और वहां से 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है। आपका एक दिन में सारे साल की कमाई बर्बाद कर देता है। ऐसे सिचुएशन में आपका रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता है और ट्रेड मैनेजमेंट पर तो आप कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। तो इन सारी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और कैसे स्टॉक मार्केट से रेगुलर अर्निंग की जा सकती है? तो दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि आप किसी भी सिस्टम को फॉलो कीजिए। कभी भी आदमी काम करेगा तो उसमें इमोशंस होंगे और इमोशनल बायसनेस आएगी ही आएगी। आपके अंदर ग्रीड और फियर आएगा, फोमो का इफेक्ट होगा। ये सारे इफेक्ट से मार्केट में आप पैसा बना नहीं सकते हैं। पैसा बनाने का एक ही तरीका है कि आपका सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और आपको उस सिस्टम में भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं आगे चर्चा करने वाला हूं कि अगर आप इन सारी सिचुएशन को देखते हुए स्टॉक मार्केट से अर्निंग करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो अनसर्टेनिटी है, निश्चित नहीं है कि आप कमा पाएंगे। इक्विटी में भी श्योरिटी नहीं है कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक घटेगा, रिस्क उसमें भी है। लेकिन अगर आप ईटीएफ में अपने आप को स्विच करते हैं तो यकीन मानिए ईटीएफ आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो इंडेक्स होता है और आप इंडेक्स को ही ट्रैक कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ईटीएफ को लाया हूं आपके लिए, जिसको आप समझेंगे तो यकीन करना पड़ेगा कि रियली मार्केट एक मिरेकल है और इसमें पैसा बन सकता है। दोस्तों, वो ईटीएफ है स्ट्रेटेजिक ईटीएफ, जिसको आप स्मार्ट बीटा ईटीएफ कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि वो ईटीएफ कौन कौन से हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है और बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग तगड़ी एनालिसिस करते हैं वही लोग एक्चुअल में फायदा उठा पाते हैं। और ये सबके बस की बात तो है नहीं और ना ही सबके पास उतनी टाइम है। तो ऐसे वक्त में क्या करें? एक्सपर्ट की सुनो और इन्वेस्ट करो। पर सबसे बड़ा सवाल, कौन सा स्टॉक लें, कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें और प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करें? तो बस आंसर सिंपल है, यूनिवेस्ट ऐप, इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर मिलती है आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की एक्सपर्ट रिकमेंडेशन फॉर इक्विटी,
F&O एंड कमोडिटी। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, रियल टाइम बाय सेल अलर्ट भी मिलता है टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर। 40 लाख से ज्यादा यूजर ट्रस्ट करते हैं यूनिवेस्ट पर, और ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी जीत चुका है यूनिवेस्ट। प्लान सिर्फ 183 रुपया से स्टार्ट है, दिन का देखो तो बस 6 रुपया, मतलब फुल पैसा वसूल। सिर्फ मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशल ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करने पर मात्र 1 रुपया में ट्रायल प्लस सब्सक्रिप्शन पर 80% का डिस्काउंट। अगर आप पहले से डाउनलोड कर चुके हैं तो NKPA कूपन कोड यूज करें और बड़ी सेविंग का फायदा उठाएं। तो इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है। दोस्तों, ये प्रमोशनल कंटेंट था। अब लौटते हैं हम अपने स्टोरी पर। तो दोस्तों, जो ETF मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो स्मार्ट बीटा ETF आपकी भाषा में है, और मैं कहता हूं कि वो स्ट्रेटेजिक ETF है, हालांकि दोनों सेम है। अब वो ETF कौन कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और आगे इसको डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें मैंने जो ETF सिलेक्ट किया है वो SBI ETF क्वालिटी है। क्यों इसको सिलेक्ट किया है कि SBI एक रेप्यूटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दूसरा, इस ETF में मैंने क्या क्या देखा तो इसका ये AUM है 125 करोड़। ओके, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक ETF है तो ये 100 करोड़ के आसपास अगर इसका AUM होता है तो आप इसको बेहतर ETF मान सकते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेस पर। तो स्ट्रेटेजिक ETF है SBI ETF क्वालिटी, इसमें टोटल क्वालिटी स्टॉक है। ये सारी बातों को आगे चल के हम डिटेल में समझते हैं और कैसे इसमें इन्वेस्ट करेंगे इसको भी समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक और बात यहां मैं आपसे बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी सियोरिटी नहीं होती है और पिछला परफॉर्मेंस आगे के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने से रिसर्च कर लेना और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ जरूर लेना इन्वेस्टिंग के पहले। तो अब मेरे कंसेप्ट को समझते हैं। अब दोस्तों, इसमें SBI ETF क्वालिटी जो है इसका प्राइस है 222.47 जो प्रीवियस क्लोजिंग के आधार पर है। AUM 125 है, 125 करोड़। यहां जो भी नंबर लिखा है वो करोड़ में है। ओके, ये 1 ईयर का रिटर्न 9% है, जबकि 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 160% है। दोस्तों, 160%। अब दूसरा ETF समझते हैं। ये लो वोलेटिलिटी I ETF है। दोस्तों, लो वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी जिसमें कम हो, और I ETF का मतलब ICICI का ETF है। इसका प्राइस चल रहा है अभी 21.75 और इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 36,063 करोड़। एक बिग फंड है, एक बहुत बड़ा ETF है। इसका 1 साल का रिटर्न भी देखिए तो कोई कम नहीं है, 12% है, जबकि 5 साल का रिटर्न आप देखें तो 173% है। अब अगला ETF की बात करते हैं, वो है कोटक NV20। NV का मतलब निफ्टी वैल्यू 20 स्टॉक्स, ठीक है। इसका प्राइस है 150.03 और AUM है 115 करोड़। बढ़िया AUM कहा जा सकता है। 1 साल का रिटर्न तो मात्र 7% है, लेकिन 5 साल का रिटर्न 209% है। अब इसमें मैं आपको यही बताया कि आगे इसको समझेंगे कि कौन सा ETF कैसा है और उसमें आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ठीक है। चौथा ETF है डिविडेंड अपॉर्चुनिटी बीज। ये निपुण इंडिया का ETF है। देखिए, जितने में बीज लगे हुए हैं ना वो सारे निपुण के ETF होते हैं। इसका प्राइस है 78.60 और इसका AUM है 65। AUM 65 है, कम नहीं है, बिकॉज डिविडेंड अपॉर्चुनिटी है। अभी एक नया ETF है और एक नया कंसेप्ट भी है, लेकिन कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है और ये जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा इसका AUM भी बढ़ता जाएगा। 1 साल का रिटर्न तो मात्र 4% है, लेकिन अगर 5 साल का रिटर्न का बात करें तो 221% रिटर्न। दोस्तों, 5 साल के लिए आप होल्ड नहीं कर सकते क्या किसी ETF को? निश्चित रूप से होल्ड कर सकते हैं और देखिए तब रिटर्न क्या मिलता है इसका। और इसके बाद 5वां ETF जो है वो एक सेक्टोरल ETF मैंने लिया है दोस्तों, वो है PSU बैंक बीज। इसका प्राइस है 74.09 और AUM है
ये जो लो वोलाटिलिटी आई ईटीएफ है ये 3663 इसका एयूएम है, उसको मैंने 36,000 बोल दिया था रीडिंग के दौरान। और ये पीएसयू बैंक का जो एयूएम है वो 2665 है। और यहाँ देखिए इसका 1 ईयर का रिटर्न -6.10% है, और 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए तो ये 514%। 5 साल में 5 गुना, अगर 1 लाख लगाते तो 5 लाख हो जाता। आप समझिए कि ये ईटीएफ किस तरह से परफॉर्म किए हैं। अब हम इन सारी ईटीएफ के बारे में डिटेल में आगे समझते हैं, और समझते हैं कि इन ईटीएफ में किस स्ट्रेटजी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि सिस्टम वर्क्स, पीपुल फेल। मैंने जैसा कि बताया कि इतना मार्केट रिकवर कर गया, लेकिन रिटर्न अर्न करने वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिस्टम को फॉलो किए रहते तो ना तो आपका रिटर्न कम होता और ना ही लॉसेस देखने पड़ते। तो आगे हम समझते हैं कि कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो 5 ईटीएफ मैंने बताया, जिसमें 4 स्ट्रेटेजिक ईटीएफ मतलब स्मार्ट बीटा ईटीएफ और एक सेक्टोरल ईटीएफ है, इन सारी ईटीएफ को डिटेल में जानते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस किस तरह से रहा है। ये जो मैंने पहला ईटीएफ बताया था आपको लिस्ट में, वो है एसबीआई ईटीएफ क्वालिटी। अब इस ईटीएफ को देखते हैं कि एसबीआई ईटीएफ क्वालिटी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल का रिटर्न इस ईटीएफ का 9% रहा है, जबकि 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 160% रहा है, ठीक है। और इसका एयूएम 125 है, जबकि इसमें अगर इसकी कंपनी की बात करें तो देखिए कैसे है क्वालिटी। नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोल इंडिया, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, आईटीसी, वेल, कोलगेट पाल्मोलिव, टीसीएस, हिटाची, इस तरह से ये सारी कंपनियां आप देख सकते हैं। ये सारी कंपनियों का लिस्ट है जो कि एसबीआई ईटीएफ क्वालिटी को क्वालिटी का ईटीएफ बनाते हैं। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन सारी कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, और इन सारी कंपनियों का रिपुटेशन आप खुद भी समझ सकते हैं कि इसमें पैसा आपका जीरो नहीं होने वाला। ओवर एंड ऑल जो ये क्वालिटी स्ट्रेटेजिक ईटीएफ होता है, इसको रेगुलरली रीबैलेंस किया जाता है, और जो कंपनी क्वालिटी की होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है, और जिनका क्वालिटी डाउन हो जाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। इसी तरह से दूसरा ईटीएफ है लो वोलाटिलिटी आई ईटीएफ। आप देखें तो 1 साल में इसका रिटर्न 11.54 नियर अबाउट 12% का रिटर्न रहा है, और 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 173.58% का रिटर्न है, आप देख सकते हैं। और देखिए कभी भी ईटीएफ हो या म्यूचुअल फंड हो, आप इसमें इन्वेस्ट करें तो छोटा दृष्टिकोण से चलते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन जहां 3 साल से ऊपर बढ़ते हैं तो वो रिटर्न इतना बेहतरीन हो सकता है चाहे मार्केट का कोई भी कंडीशन हो। तो जब भी इस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करें तो या तो एसआईपी मोड के लिए रूप में चले। एसआईपी मोड के रूप में चलते हैं तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो कभी भी 5 साल के ऊपर का टारगेट रखें, रिटर्न आपका बेहतरीन हो सकता है। अब दोस्तों इस श्रेणी में थर्ड ईटीएफ की बात करते हैं। वो थर्ड ईटीएफ है कोटक NV20। ये ईटीएफ आप देख सकते हैं, एक बेहतरीन ईटीएफ है, कोटक का ईटीएफ है। इसका एयूएम 115 है, और 1 साल का रिटर्न देखें तो 7% दिया है, जबकि 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 209% है। देखें यहां पर एक छोटा सा ईटीएफ है, इसका प्राइस को आप देखें तो प्राइस मात्र 150 रुपया है, और 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 209% है, ठीक है दोस्तों। इसके अगले सीरीज में जो ईटीएफ है वो है डिविडेंड अपॉर्चुनिटी बीज। डिविडेंड अपॉर्चुनिटी बीज जो है ये निपुण इंडिया का ईटीएफ है। ये आप देख लीजिए यहाँ निपुण इंडिया ईटीएफ निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, और इसका एयूएम 65 करोड़ है, जैसा कि मैंने बताया। अब इसका 1 साल का परफॉर्मेंस देखिए, मात्र 4% का 1 साल में दिया है, लेकिन 5 साल का देखें तो माइंड को हिला दे रहा है। 5 साल में 220%। आप यकीनन बताइए दोस्तों कि कितने लोग
ट्रेडिंग करके अपने कैपिटल पर 220 अर्न कर लिए हैं, 220%। जो सेबी का डाटा है वो तो बोलता है कि 93% ट्रेडर लूज करते हैं। 93% ट्रेडर तो कभी भी बिग मनी है नहीं, वो तो रिटेल इन्वेस्टर ही है। इसका मतलब जो ट्रेडर हैं वो केवल लूज करते हैं और जो बिग मनी है वो केवल अर्न करती है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वो हर दिन चाल बनाते हैं और हम लोग एज ए रिटेलर, एज ए रिटेल ट्रेडर हर दिन उनके जाल में फंसते हैं और पैसा गंवा करके ही आते हैं। तो दोस्तों, हमें अपना स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, हमें अपना सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, हमें डिसिप्लिन को चेंज करने की जरूरत है। अब आते हैं हम अपने पांचवा ईटीएफ को समझ लें, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, पांचवा ईटीएफ जो है वो एक सेक्टोरल ईटीएफ है और उस ईटीएफ का नाम है दोस्तों पीएसयू बैंक बीज। अब देखिए, ये पीएसयू बैंक बीज का प्राइस 74.09% है और एक साल का रिटर्न देखें तो इसका रिटर्न एक साल माइनस का है, -6 पॉइंट रिटर्न है, मतलब पास्ट ईयर में कम रिटर्न दिया है एक साल में। बट 5 साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो ये 514% रिटर्न दिया है। तो मैंने क्या बताया कि दोस्तों, अगर आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड नहीं, इन्वेस्ट करना है, तो लंबा ड्यूरेशन के लिए करें। कम से कम आपका व्यू 3 इयर्स टू 5 इयर्स होना चाहिए। अगर 3 to 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए ये 514% आपका भी हो सकता है। लेकिन आप छोटे ट्रेडिंग करते हैं तब आपको एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने स्ट्रेटजी के वीडियो डाले हुए हैं। आप स्ट्रेटजी के प्लेलिस्ट में भी जा करके उस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं और बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा वो 5 ईटीएफ जिसमें आप इन्वेस्ट करके आप बहुत बढ़िया से अर्निंग कर सकते हैं। और सारे ईटीएफ में आपका एक अपना ड्यूटी भी बनता है कि सभी ईटीएफ को कम से कम एयूएम चेक कर लें, उसका कंपनी चेक कर लें और उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लें। ये 3 चीज देखना जरूरी होता है। कौन सा इंडेक्स है, किस सेक्टर में काम करता है, ये सारा देखना जरूरी है। जैसे ये पीएसयू बैंक की बात करें तो इसमें पीएसयू बैंक केवल 12 कंपनियां हैं और आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बहुत कम स्लो डाउन होता है, हमेशा चलते ही रहता है। एवरग्रीन सेक्टर उसको आप कह सकते हैं। दोस्तों, आप इसके कंपनी को देखें तो एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक एंड यूको बैंक। सारी सरकारी कंपनियां हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हैं। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क मेरे ख्याल से नहीं है। और ईटीएफ में वैसे भी रिस्क नहीं है, ये एक बास्केट होता है, ये डाइवर्सिफाइड होता है और मार्केट रिस्क तो दुनिया में हर जगह है, मार्केट रिस्क तो रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सही इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करके अगर आप ट्रेड करते हैं और अपना विजन लंबा रखते हैं, लंबे ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, तो यकीन मानिए आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे रोज ट्रेडिंग करते हैं इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट की गुंजाइश नहीं है। फिर भी कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, मैं उनको ये नहीं कहता कि अर्निंग नहीं करते हैं, बहुत लोग अर्निंग करते हैं। लेकिन जो अर्निंग करते हैं उनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, उनका नॉलेज बेस बड़ा है। तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपका प्रैक्टिसेस बढ़ाना पड़ेगा और आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तब जाकर के स्टॉक मार्केट से आप अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक खेल नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है। आपको इसमें सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा या ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आप अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे एकेडमी का डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ईटीएफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इन्वेस्ट कीजिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।